गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 10th मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, जिसका ये लेक्चर नंबर है 11। लेक्चर 11 के अंतर्गत हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको लेक्चर 10 बता चुका हूँ, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट्स थे और मैंने आपको ऑल 5 पार्ट्स सॉल्व करवा दिए थे। लेकिन उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट था, उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन था। उसको मैं अभी निकाल देता हूँ कि उसमें फर्स्ट टर्म तो ए ही थी, उसके बाद में ये बॉक्स था और ये बॉक्स था, जिनको आपको फाइंड आउट करना था। लेकिन जो फोर्थ टर्म थी, यानी जो A4 था, वो आपने कहा कि सर हमारी बुक में कितना है 9/1/2, और मेरी जो बुक थी वो हिंदी मीडियम वाली थी, पुरानी वाली। तो जो हिंदी मीडियम की पुरानी बुक है उसमें है 1/2, इसलिए मैंने क्वेश्चन को वहां से नोट किया, तो मैंने वहां से लिख दिया। और आपकी बुक में दे रखा है 9/1/2, तो आप उस वीडियो से इसको भी कर लें कंप्लीट 1/2 से, फिर लास्ट में एक और पार्ट डाल के आप इसको सेल्फ ट्राई करें। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि एक क्वेश्चन को आपको सेल्फ ट्राई करने का और मौका मिल गया। तो आप एक क्वेश्चन और बना लेना कि 5 फिर बॉक्स और उसके बाद में 1/2 के साथ में क्या लिख दोगे आप, 1/2 को हटाकर 9/1/2, तो उससे भी सॉल्व कर लें। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 is 78। एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। आपको इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जैसे हम एपी में चल रहे हैं कि 3 है, फिर 8 है, फिर 13 है, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 और 5 28, 28 और 5 33। इस तरीके से हम इस एपी में चलते जाएंगे तो 78 भी आएगा कहीं ना कहीं। तो जैसे ये पहले नंबर पर आया, ये दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ये फोर्थ नंबर पर, फिफ्थ नंबर पर, तो ये वाला है वो कौन से नंबर पर आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, A1, A2, A3, और ये क्या है A4। इस प्रकार से इसका हमें अभी पता नहीं है कि ये कौन सा है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, जनरली n मान के चलेंगे हम कि ये जो nth टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू कितना है 78। तो आप लोग लिखो कि लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया 78। ये हमने nवा पद क्या मान लिया 78। आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो कि माना कि समांतर श्रेणी का nवा पद क्या मान लिया हमने 78 है। nवा पद हमने क्या मान लिया 78। ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया, क्योंकि एक दो लाइनें आएंगे हिंदी की, उनको भी मैं लिख दूंगा। माना कि समांतर श्रेणी का जो nवा पद है वो क्या है 78। nवा पद को हम क्या बोलते हैं an, तो ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट an हो जाएगा। nवा पद an इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे लिए 78। तो पहली चीज तो हमारे पास ये बन गई। अब हम AP से हम क्या A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या पुट करना होगा A और D। चलो मैं आपको एक स्टेप आगे दिखा देता हूँ। an का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना होगा 78। इसको दे दो नंबर 1, इसको मैंने दे दिया नंबर 1, इसको मत दो ऊपर वाले को, नीचे वाले को दे दिया A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम इसमें A और D की वैल्यू इस AP से निकाल सकते हैं, और A और D की वैल्यू हम इस AP से निकाल के और फिर इसमें पुटअप कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम कि AP, तो AP क्या है आपकी 3, 8, 13, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से ये जो आपकी AP है, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, प्रथम पद होगा, वो क्या है आपके पास A, और A कितना होगा आपके लिए 3 गिवन है, और D क्या होगा A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 करोगे तो A2 कितना 8 माइनस A1 कितना है आपके पास 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके लिए 3। अब क्या करोगे, A एंड D की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो आप लोग लिखोगे पुट A इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन 1 में A और D की वैल्यू पुटअप कर दो। तो आप पुटअप करोगे तो A कितना है, आप लोग एक बार और लिख लो इसको, A प्लस n माइनस 1 इंटू D है इज इक्वल टू 78 है। अब देखिए A की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है, तो
तो हम n को एज इट इज लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, तो ये हमने लिख दिया 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 78। और यहाँ से आप ट्रांसपोज करोगे तो ये 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 78 माइनस 3। और यहाँ से आप देखोगे कि n माइनस 1 इज इक्वल टू ये 78 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 75। और ये जो 5 है इसको आप डिवाइड में भेज दो, तो डिवाइड में देखिए मैंने क्या किया है कि 78 में से 3 को निकाल दिया तो 75 बच गया इधर, और ये जो 5 मल्टीप्लाई में था उसको मैंने कहाँ भेज दिया डिवाइड में, तो ये कितना आ गया 15 आ गया। कितना आ गया 15 आ गया। तो n इज इक्वल टू 15 प्लस ये 1 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो हमने जो माना कि जो nवा टर्म जो nth टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू 78, यानी कि 78 इसका nवा पद है और n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो फिर ये जो 78 है वो कौन सा पद होगा इस श्रेणी का, तो वो होगा 16वां पद होगा। तो आप इस बात को लिख लोगे। Therefore 16th टर्म ऑफ दिस AP इज 78, यानी कि इस AP का 16वां पद क्या होगा 78 होगा, इसलिए AP का 16वां पद क्या है 78 है। देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है कि सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाया, अब फॉर्मूले के बेस पे हमें जिस चीज़ की जरूरत थी उसको हमने बाद में फाइंड आउट किया है। जैसे ए और डी को हमें यहाँ पे पता लगा कि फॉर्मूले में ए और डी की जरूरत पड़ेगी, तब हमने फॉर्मूले में जरूरत के हिसाब से हमने हमारी एपी से ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में कितने पद हैं। आपको ये बताना है कि ये जो समांतर श्रेणी आपके लिए दी हुई है एपीज दी हुई है, इसमें टोटल पद कितने हैं, टोटल टर्म कितने हैं। जैसे आप ये यहाँ से चलोगे 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 6 31, तो आप इस तरीके से चलते जाओगे तो कहीं जाके 205 भी आएगा। तो जब 205 आएगा तब तक टोटल ये पद कितने हो जाएंगे, आपको ये बताना है। और यहाँ पर ये जो गिवन है ये आपके लिए क्या है, ये लास्ट टर्म है, इसके बाद में आगे कोई टर्म नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का 47 एंड हो गया, यहाँ से आगे कोई भी टर्म नहीं है। तो ये क्या चीज है लास्ट टर्म, ये क्या है लास्ट टर्म, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट का एल वर्ड ले लिया है और एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल का फॉर्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वही फॉर्मूला होता है जो हम ए एन के लिए फॉर्मूला लेते हैं, लास्ट टर्म के लिए भी वही फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो हम ए एन के लिए काम में लेते हैं। आप चाहो तो इसको ए एन से भी कर सकते हो कि ये कौन सा पद है, उतने ही पद होंगे, या आप एल से भी कर सकते हो कि एल इज इक्वल टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एल कितना हो जाएगा 205 और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके और हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो एन की वैल्यू फाइंड होगी वही इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा। अब देखिए इस एपी में 7, 13, 19 एंड 205 है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि प्रथम पद ए, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए कितना है 7, और कॉमन डिफरेंस जो है डी, सार्वंतर क्या है, सार्व अंतर, जिसे हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, वो कितना दे रखा है हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी, डी का फॉर्मूला क्या होगा a2 माइनस a1, तो हम लगा देंगे क्या a2 माइनस a1, और इसको आप फाइंड करना अच्छे ढंग से सीख चुके हैं पहले ही। तो a2 कितना है 13 है, माइनस a1 कितना है 7 है, तो 13 में 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 बचेंगे। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है 6 है। अब हम क्या लिखेंगे लास्ट टर्म कितनी है 205, जो अंतिम पद है, अंतिम पद यानी कि जो लास्ट टर्म वो क्या है एल, और एल कितनी दे रखी है हमारे लिए 205, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने बताया था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 205। देखो मैंने अब तक क्या किया है, एक तो फर्स्ट टर्म निकाल ली जो कि 7 है, कॉमन डिफरेंस जो डी था वो a2 माइनस a1 से निकाल लिया मैंने, कितना आ गया 6 आ गया, और जो अंतिम पद लास्ट टर्म थी वो मैंने कितनी लिख दी 205, और जो अंतिम पद लास्ट टर्म का फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया था आपको कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो गया 205। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 7, तो 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमारे पास है नहीं, हमें एन ही तो फाइंड करना है, एन आ जाएगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो डी के लिए हम क्या लिख देंगे
मल्टीप्लाई में 6 कर दो, चाहे तो मल्टीप्लाई में कर दो चाहे ब्रैकेट में कर दो, और यहाँ पर तो आप बिना ब्रैकेट के भी लिखोगे तब भी सही होगा। इज इक्वल टू कितना होगा 205 हो जाएगा। और अगले स्टेप में हम देखेंगे कि ये क्या है n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205, और ये 7 इधर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 205 में से 7 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा 198। तो हम लिखेंगे n-1 इंटू 6, n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 205 में 7 जाएंगे तो 198 आ जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आपसे दो रास्ते हैं, आपके लिए दो रास्ते हैं। आप चाहो तो इस 6 को डिवाइड में भेज के सॉल्व कर लो, और आप चाहो तो 6 को n से और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके फिर इस 6 को इधर भेज के और फिर बाद में n के कोएफिशिएंट से डिवाइड करके भी कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि n-1 को 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उनमें से एक नंबर को जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम डिवाइड में भेज सकते हैं। तो हम अगर 6 को डिवाइड में भेज देंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान रहेगी। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि n-1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 198। अब ये 6 अगर डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ये, और 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 3 जा 18, 1 एंड 6 3 जा 18, तो कितने टाइम्स जाएगा 33 टाइम्स जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 33, और यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 एंड 1 कितना आ जाएगा 34 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप लास्ट में लिख दोगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस शेप p एंड के शेप p में टोटल कितने पद होंगे 34 पद होंगे। अतः समांतर श्रेणी में कुल 34 पद होंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में 18, 15 एंड हाफ, 13 डॉट डॉट करके आगे चल रहा है, और लास्ट टर्म क्या आ रही है माइनस का 47 आ रही है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे, ए कितना है हमारे पास 18 है जो फर्स्ट टर्म है, एंड डी क्या होता है फॉर्मूला a2 माइनस a1 हो जाएगा, और a2 की वैल्यू कितनी हमारे पास 15 एंड हाफ माइनस a1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 18। अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप देखो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ एक बार और, 15 एंड 1/2। तो सबसे पहले इन दोनों को तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और फिर इसको ऐड कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 15 टू जा कितना हो जाएगा 30, एंड 30 और 1 को हमें क्या करना होगा प्लस, यानी कितना हो जाएगा 30 प्लस 1 कितना हो जाएगा 31 अपॉन नीचे क्या है 2। आगे के पास हमने इस 2 को 15 से मल्टीप्लाई किया 30, और 30 में फिर 1 ऐड किया, क्या आ गया 31, तो 31/2। इस तरीके से हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 31/2 माइनस का क्या है 18। अब 18 को हमें क्या लिखना होगा एलसीएम लेना है आगे जाके, तो 1 लिखना होगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा। तो देखो 2 से 2 1 टाइम्स डिवाइड हुआ, और 1 को 31 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 31। अब हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, और फिर 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36। और यहाँ पर हम देखेंगे कि माइनस का 5/2 बचेगा। कई बच्चे प्लस का 5/2 बचा रहे हैं, तो ध्यान रखें कि 36 में से 31 जाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, क्या का माइनस का, और नीचे 2 है ये, तो हमारे डी की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का 5/2 आएगी। अब हम क्या करेंगे लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए लास्ट टर्म अंतिम पद जो एल है वो क्या है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है माइनस का 47 दिया हुआ है, माइनस का 47 क्या दिया हुआ है माइनस का 47। और आप लोग लिख लोगे अब लास्ट टर्म एल इज इक्वल टू माइनस का 47। तो एल का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 47। यहाँ पर ध्यान से देखें कि आपके पास डी की वैल्यू कितनी दी हुई है माइनस का 5/2, और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 18। तो आप इन वैल्यूज को पुट करो। ए की वैल्यू क्या होगी 18 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हम नहीं लिख पाएंगे n-1 इंटू डी। अब डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5/2। तो कई बच्चे ऐसे लिख रहे हैं माइनस का 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 47। तो ध्यान रखें कि ये जो माइनस का 5/2 अगर आपने ऐसे लिखा है तो वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अब हम कहेंगे कि n-1 माइनस 5/2, जबकि सही क्या है n-1 को माइनस के 5/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5/2 से। अब देखिए ये क्या है 18 है, 18 को हम इधर भेज देंगे। तो देखिए सबसे पहले तो n-1 इंटू, अभी तो इसको डिस्टर्ब नहीं करें, इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दें, माइनस का 5/2 इज इक्वल टू ये माइनस का 47 है, और इस 18 को जब हम इधर ले आएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। अब देखिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 47 एंड माइनस का 18 कितना हो जाएगा 8 एंड 7 कितना हो जाएगा 15, 5 1 कैरी करेगा, और 1 एंड 1 2 एंड 4 कितना होगा 6, तो माइनस के 65 बचेगा। इधर क्या है n-1। अब देखो ये जो 2 है इसको तो ले जाओ कहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2, और ये जो माइनस का 5 है इसको ले जाओ कहाँ पर डिवाइड में। तो
आपका ये वाला स्टेप ऐसे बनेगा, ये इक्वल का सिंबल है। मैं एक बार बता देता हूँ मैंने क्या किया है। n-1 तो यहाँ पर एज इट इज रहा है, ये जो 2 था इसको तो मैंने कहा कहाँ पर मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये डिवाइड में था, और ये जो मल्टीप्लाई में था ऊपर वाली टर्म कहाँ गई, नीचे आ गई इक्वल के, और इन दोनों को मैंने ऐड करके लिख दिया माइनस का 65। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ये प्लस की हो जाएगी टर्म टोटल, और ये 5 से कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 13 टाइम्स, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 26, और ये जो 1 है वो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 27। तो फाइनली n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 27 होगी। आप एक एक स्टेप को ध्यान से समझें। अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो तो रिपीट करके भी देख लें, फिर भी नहीं आए तो मुझे बताएं कि सर मुझे इस स्टेप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तो मैं आपको उस स्टेप को भी बता दूंगा। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर 12 में करेंगे। धन्यवाद।